हेलो ऑल, वेलकम टू बायो पाठशाला और मैं हूँ आपकी एजुकेटर अनीता। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स। नाउ व्हाट आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स? बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है दैट स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। नाउ समथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट्री कैनाल जो कि अपनी सिक्रीशंस देंगी और डाइजेशन में हेल्प करेंगी। वो क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। किससे? डाइजेस्टिव ट्रैक से। सो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? सो दीज आर थ्री इन नंबर। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि आउटसाइड द बक्कल कैविटी, नियर द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होंगी, एंड सेकेंड वन आर द लिवर एंड थर्ड इज पेनक्रियाज। ये वाली जो दोनों ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटा, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। They are present outside the buccal cavity. This is important point. ये PYQ भी था एक बार कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इनसाइड द बक्कल कैविटी होती हैं या फिर आउटसाइड द बक्कल कैविटी। सो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। नाउ नेक्स्ट इज जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटा वो पेयर्ड होंगी। मीन्स राइट साइड ऑफ माउथ में अगर वो प्रेजेंट हैं तो फिर लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होंगी। क्लियर? सो दे आर पेयर्ड। जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे आर पेयर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा सलाइवरी ग्लैंड में, दैट दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस एक्सोक्राइन? नाउ सी बेटा, ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी, एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू देंगी। ठीक है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट थी, वो अपनी सिक्रीशंस कहाँ देती हैं बेटा? डक्ट में। उनकी डक्ट्स होती हैं। फिर डक्ट के थ्रू वो कहाँ जाएंगी? अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ की उनका फंक्शन होना है। क्लियर? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सिक्रीशन डक्ट में नहीं देती, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देती हैं। क्लियर? So that is the difference between salivary gland, that is the difference between exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland जो हैं वो ducts के थ्रू अपनी secretion देंगी बाहर जाके। Endocrine gland जो हैं they are ductless gland and they directly give their secretion in blood. Hope this is clear to you. Now salivary gland जो हैं वो 3 types की होती हैं. First are the पैरोटिड ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द बिहाइंड द चीक्स और ईयर के थोड़ा नीचे, वहाँ ये प्रेजेंट होती हैं। एग्जैक्टली वैसे ईयर के नीचे होती हैं बट आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये चीक वर्ड रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड। सो याद रखना कि अगर इन केस चीक के आसपास आए तो दे आर द पैरोटिड ग्लैंड। Right? So they are largest salivary gland and present below the ear behind the cheeks. Now, next point is कि जो पैरोटिड ग्लैंड हैं, जैसे हमने बताया बेटा ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। दैट मीन्स कि ये जो कान के पास प्रेजेंट है इसने आना कहाँ है? माउथ में देनी है ना अपनी सिक्रीशन, सलाइवा तो इसने माउथ तक पहुंचाना है, तो ये डक्ट के थ्रू देगा क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो वैसे आपकी बुक में तो नहीं मेंशन्ड है उस ग्लैंड का नाम, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देती हूँ, द नेम ऑफ द डक्ट इज स्टेंसन्स डक्ट। स्टेंसन्स डक्ट है जो पैरोटिड ग्लैंड से कहाँ तक आएगी? माउथ तक, सलाइवा सिक्रीट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट एक बेटा कंडीशन आती है दैट वी कॉल मम्स। मोस्टली ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है कि कई बार ना यहाँ सूजन हो जाती है
चीक्स के पीछे, यहीं पैरोटिड ग्लैंड की जो लोकेशन है इसके आसपास. सो दैट पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स इज कॉल्ड मम्प्स. ये एक वायरल इन्फेक्शन है बेटा, और नॉर्मली एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं डॉक्टर, तो ये क्योर हो जाता है, बट काफ़ी पेनफुल रहता है. आप पूरा अपना जॉ लाइन जो है ओपन नहीं कर सकते, पूरा आपका माउथ स्वॉलो करने में, फूड में प्रॉब्लम होगी, च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी. सो दैट इज मम्प्स. क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड. अच्छा बेटा, ये साइज में तो सबसे बड़ी है, बट सलाइवा ये सिर्फ टोटल का 25% ही सिक्रीट करती है. ठीक है, साइज में ये लार्जेस्ट है, बट सलाइवा सिक्रीशन कितनी है, जितना टोटल सलाइवा सिक्रीट होगा ना उसका सिर्फ 25%. राइट? सो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड आएंगी, द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और उन्हें ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं. तो क्यों कहते हैं उन्हें सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड? नाउ सी, मैक्सिला बोलते हैं बेटा अपर जॉ को, मैंडिबल बोलते हैं लोअर जॉ को. ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं ये लोअर जॉ के नीचे होती हैं, इसीलिए सब मैंडिबुलर कहते हैं. तो जब लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट हैं, तो अगर मैक्सिला के अंगेंस्ट हम इसकी लोकेशन देखें तो ऑब्वियस ही बात है मैक्सिला के भी नीचे ही है. ठीक है ना, मैक्सिला अपर जॉ है, मैक्सिला के नीचे है, और मैंडिबल लोअर जॉ है तो उसके भी नीचे हैं. तो वी कैन कॉल देम सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. क्लियर? सो दे आर प्रेजेंट नियर और लोअर टू द लोअर जॉ. क्लियर? They secrete about 70% of the saliva. Clear? अब देखो साइज सबसे बड़ा किसका था? पैरोटिड ग्लैंड का. पर सबसे ज्यादा सिक्रीशन कौन दे रहा है सलाइवा की? सब मैंडिबुलर ग्लैंड. जो टोटल अमाउंट है सलाइवा का उसका 70% सलाइवा तो यही सिक्रीट कर रही है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड. क्लियर? नेक्स्ट आर द सब लिंगुअल ग्लैंड्स. बेटा लिंगुअल जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज. जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, या इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आप डिफरेंट स्टेट से हो तो, सो दैट वी कॉल लिंगुअल. बायलिंगुअल है पेपर, कैसे आया था, एक ही लैंग्वेज में आया था. तो लैंग्वेज को बोलने के लिए जो हेल्प करती है दैट इज टंग. तो इसको ऐसे याद रखना कि सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी. सब मीन्स नीचे, लिंगुअल मीन्स टंग. सो टंग के नीचे जो प्रेजेंट होंगी दे आर द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, एंड दे सिक्रीट ओनली 5% ऑफ द सलाइवा. तो सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सिक्रीट करती हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. और साइज में सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड्स. क्लियर? सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स हैं वो साइज में भी सबसे छोटी है, और सलाइवा सिक्रीशंस भी उनसे सबसे कम होता है, ओनली 5% टू द टोटल. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सलाइवा का सिक्रीशन है डेली वो कितना है. ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि ये ग्लैंड इतना परसेंट करती है, इतना परसेंट करती है, बट डेली सिक्रीशन सलाइवा का है कितना? सो इट इज अबाउट 1 to 1.5 liter per day. So how much is the saliva secretion? 1 to 1.5 liter per day. Clear? Next come to the composition of saliva. कि सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है सलाइवा, ऐसी कौन सी सिक्रीशन है सलाइवा में जो हमें डिफरेंट कामों में हेल्प करती है. सो बेटा जितना भी सलाइवा है उसमें टोटल 99% तो वाटर ही है. ठीक है, जो अदर सब्सटेंसेस हैं दे आर ओनली 1%. सो वाटर इज 99%. उन अदर सब्सटेंसेस में जैसे फॉर इम्पोर्टेंट जो है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. बेटा जहां भी अमाइलोज वर्ड आ गया ना दैट इज रिलेटेड टू स्टार्च. तो जो सलाइवरी अमाइलेज होगा दिस इज एन एंजाइम विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अभी हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है.
Now this salivary amylase is also known as by other name that is called as tyline. So salivary amylase को हम tyline भी कहेंगे. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है प्रेजेंट इन सलाइवा इज लाइसोजाइम. जो लाइसोजाइम है बेटा दैट इज एंटीबैक्टीरियल इन एक्शन. ये क्या करता है, देखो जो पोर्शंस हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना एयर के, लाइक आईज, माउथ, आईज की जो टीयर्स रहते हैं उनकी सिक्रीशन में भी लाइसोजाइम होता है, माउथ में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कहीं भी बाहर गोलगप्पे खा लिए, कुछ खा लिया, तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है. सो वो लाइसोजाइम क्या होगा, अपनी सिक्रीशन से उनको वहीं पे किल कर देगा. वैसे ही आई से भी कई बार जो है अनवांटेड कुछ भी अंदर चला जाए तो एकदम से देखना वो जो पानी टीयर्स जो निकलते हैं दे हैव लाइसोजाइम. क्लियर. नेक्स्ट जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा में, दे आर द डिफरेंट आयंस लाइक सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट एंड मैनी अदर्स. जो क्लोरीन आयंस हैं बेटा दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज बिना क्लोरीन के अपना डाइजेशन में रोल नहीं प्ले कर सकता. क्लियर. वैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. बाइकार्बोनेट आयंस का इंपॉर्टेंट जो रोल है दैट इज इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच. सलाइवा का जो पीएच होता है दिस बाइकार्बोनेट आयंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. क्लियर. नाउ सी व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा. सो पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8. कल हमने स्टमक किया था उसमें 1.2 है और यहाँ 6.8. क्लियर. Now this is the PYQ that we have done in the previous lecture. So right answer of this question is option number C, that are the goblet cells. जो goblet cells हैं वो GI tract की लाइनिंग को वेरियस एंजाइम एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि वो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस. क्लियर. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. The question is which gastric cells indirectly help in erythropoiesis. Erythropoiesis is formation of blood cells. The correct answer is D, parietal cells. जो parietal cells होते हैं और ऑक्जेंटिक सेल होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, दे सिक्रीट HCl and the Cassell's intrinsic factor. जो now this Cassell's intrinsic factor help in absorption of vitamin B12 और B12 जो है erythropoiesis में important role play करती है. Now this is the question for today, that what is pH of saliva? Is it 1.8, 5.8, 6.8 or 7.8? I hope you know the answer, so write in the comment box. So that's all for today. I hope you like the lecture. Stay tuned. Bye bye.